हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर पोकेमॉन इंसानों की बात क्यों मानते हैं। मतलब पोकेमॉन के पास पोकेबॉल में पकड़े जाने के बाद ऑप्शन रहता है कि वो ट्रेनर की बात माने कि नहीं माने, जैसे वो पोकेबॉल में जाने से पहले करते थे। मतलब मान लो अगर तुमने एक पोकेमॉन जंगल से पकड़ा और तुमने उसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी और वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया, तो पूरी तरीके से इवॉल्व होने के बाद वो तुमसे भी ताकतवर बन जाता है, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो ट्रेनर की बात माने कि नहीं माने, क्योंकि पूरी तरीके से इवॉल्व होने के बाद ट्रेनर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस टाइम पे पोकेमॉन ट्रेनर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ऐश का चार्जर्ड भी उन्हीं में से एक में आता है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जंगली पोकेमॉन के बारे में, जिसे पोकेमॉन ट्रेनर्स पकड़ते हैं और फिर वो उनकी बात मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आज हम यही जानने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास 4 थ्योरीज हैं, और मैं थ्योरी कह रहा हूँ, थ्योरी। एक बंदे ने कमेंट में लिखा, भाई तुम छोरी छोरी बार बार छोरी क्यों बोल रहे हो। तो मैं छोरी नहीं थ्योरी बोल रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता है एक विचार या विचारों का समूह जो कुछ समझाने की कोशिश करता है। अच्छा ठीक है, थ्योरी का मतलब ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि ये बात सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी उन सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं देती जिनको जानने में हमें उत्सुकता होती है। तो मैं 4 थ्योरीज बताने वाला हूँ और आप उन 4 थ्योरीज में से जिस थ्योरी पे विश्वास करना चाहे कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा मुझे इन 4 थ्योरी में से सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी लगी। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली थ्योरी है वो ये कहती है कि जब कोई पोकेमॉन ट्रेनर किसी जंगली पोकेमॉन को पोकेबॉल में पकड़ता है, तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना होगा कि पोकेमॉन पोकेबॉल में जाने के बाद डेटा और नंबर्स के फॉर्म में बदल जाता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब पोकेमॉन डेटा और नंबर्स की फॉर्म में बदल जाने के बाद पोकेबॉल में जाता है पहली बार, तो पोकेबॉल उस पोकेमॉन का ब्रेन वॉश कर देती है। यानी पोकेबॉल में जाने के बाद जो नंबर्स और डेटा होता है वो उनमें खेल बदल करती है, जिसकी वजह से पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात मानने लगते हैं पोकेबॉल से बाहर आने के बाद। यानी पोकेबॉल में जाने से पहले पोकेमॉन ट्रेनर की बात को नहीं मानता था, लेकिन पोकेबॉल में जाने के बाद उसने उसके डेटा और नंबर्स में खेल बदल कर दिया, यानी उनके डेटा को ऐसे लगा दिया जिसकी वजह से पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात माने। वैसे ये वाली थ्योरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब तुमने कभी सोचा एक छोटी सी पोकेबॉल पोकेमॉन का दिमाग हिला सकती है? तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात को मानते हैं। अगली थ्योरी कहती है जब कोई ट्रेनर पोकेमॉन को हराता है उसके बाद उसे पोकेबॉल में पकड़ता है, तो उस पोकेमॉन को हराने के बाद जो पोकेमॉन है वो ये समझता है कि इस ट्रेनर ने मुझे हराया है, इसलिए इसकी रिस्पेक्ट में मुझे इसकी बात माननी चाहिए। यानी बेसिकली पोकेमॉन को हराने के बाद पोकेमॉन समझता है कि मुझे इसे इज्जत देनी चाहिए, इसलिए मैं इस ट्रेनर की बात मान लेता हूँ। लेकिन मुझे ये वाली थ्योरी कहीं ना कहीं गलत लगती है, क्योंकि अगर किसी ट्रेनर के पास पूरी तरीके से इवॉल्व हुआ पोकेमॉन है और अगर वो ट्रेनर किसी छोटे और जंगली पोकेमॉन को पकड़ने के लिए उसे अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन से लड़वाता है, तो यहाँ तो वो कमजोर और जंगली पोकेमॉन ही हारेगा। यहाँ पे तो उस पोकेमॉन की जीतने का कोई चांस ही नहीं है। अगर कोई ट्रेनर किसी जंगली पोकेमॉन से लड़ रहा है और अगर उस जंगली पोकेमॉन का लेवल इतना है और उस ट्रेनर के पास भी उसी लेवल का पोकेमॉन है और अगर वो उस पोकेमॉन से लड़ाई करता है और उसे लड़ाई में हरा देता है, तो वो पोकेमॉन उस ट्रेनर की इज्जत करेगा, क्योंकि जिस पोकेमॉन से वो लड़ा पोकेबॉल में जाने से पहले उसका लेवल भी उसके जितना ही था। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ट्रेनर अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन को निकाल के उस कमजोर पोकेमॉन को हरा देता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उस पोकेमॉन को उस ट्रेनर की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो अपने से ज्यादा लेवल के पोकेमॉन से हारा है। और अगर मैं तुम्हें ऐसे ही एक ट्रेनर का एग्जांपल दूं जो ताकतवर पोकेमॉन से छोटे पोकेमॉन लड़वाकर उन्हें पकड़ लेता है, तो वो है ये वाला ट्रेनर। अच्छा ये नहीं, ये गू।
ये वाली थ्योरी कहती है कि जो पोकेमॉन के पूर्वज थे वो ट्रेनर्स की बात मानते थे उस समय में, इसीलिए अपने पूर्वजों की तरह वो भी इस समय में अपने ट्रेनर्स की बात मानते हैं। जैसे कि हम अपने इंसानों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारे पूर्वज थे हम इंसानों के उस समय में, वो उस समय में पैरों से चला करते थे और उनके जैसे ही हम भी पैरों से ही चलते हैं। मतलब समझ रहे हो, हम इतनी पुरानी बात को दोहराते हुए अब तक आ रहे हैं। देखो यार, इस थ्योरी के हिसाब से पुराने समय में पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात को माना करते थे। अब उनके पुराने समय में बात मानने की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि उस टाइम में पोकेमॉन खेती करने में, पानी देने में उनकी मदद करते हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जितना डेवलपमेंट नहीं था उस समय में। या फिर पुराने समय में जो ट्रेनर्स थे वो बड़े खुले दिल के थे, वो अपने पोकेमॉन से बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से पोकेमॉन भी उनसे प्यार करते थे और उनकी बात मानते थे। लेकिन आज के समय में ट्रेनर्स काफी सीरियस रहते हैं क्योंकि उन्हें लीग जीतनी होती है, बैच जीतने होते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात को मानते हैं। इस वाली थ्योरी को बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो देखो यार, ये बता रहा है 82% लोग जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो देखते जरूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो यार ऐसा क्यों? ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सिंपल सा एक बटन ही तो दबाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। तो जो हमारी आखिरी थ्योरी है वो इन दो चीजों पे डिवाइडेड है और वो है पोकेमॉन बॉन्ड और पोकेमॉन कैरेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं पोकेमॉन बॉन्ड की। देखो यार, जब कोई ट्रेनर पोकेमॉन को पकड़ता है और पोकेमॉन उसकी बात नहीं मानता जैसे वो पोकेबॉल में जाने से पहले करता था, लेकिन वो ट्रेनर उस पोकेमॉन को पकड़ने के बाद उसे अच्छे से खिलाता है, उसका ध्यान रखता है और उसके साथ मस्ती भी करता है। तो यार ये सब देखकर पोकेमॉन का दिल भी पिघल जाता होगा कि यार मेरा ट्रेनर मेरे लिए ये सब कर सकता है, तो आखिर मैं उसकी बात क्यों ना मानूं। देखो यार, अगर कोई ट्रेनर पोकेमॉन से बैटल भी कराता है, उसे संभालता है, उसके साथ प्यार भी करता है, तो फिर पोकेमॉन भी उसकी बात मानेगा, वो भी उससे प्यार करने लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे प्यार की बहुत बातें कर रहा हूँ तो ये मत समझता कि मैं लव गुरु हूँ। खबरदार अगर किसी ने कमेंट में पूछा कि इसे कैसे पटाएं। पोकेमॉन और उसकी ट्रेनर का बॉन्ड उनके रिश्ते को बताता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें ऐश का सबसे फेवरेट पोकेमॉन कौन सा लगता है, तो काफी लोग ये बोलेंगे मुझे ऐश का ग्रेनिंजा पसंद है, ऐश का चार्जार्ड पसंद है, ऐश का पिकाचू पसंद है। लेकिन क्या तुमने किसी को ये कहते हुए सुना है कि मुझे ऐश का टॉरकोल पसंद है, मुझे ऐश का डॉनफैन पसंद है, मुझे ऐश का हेराक्रॉस पसंद है? नहीं सुना ना, क्योंकि ऐश का बॉन्ड इन तीनों पोकेमॉन के साथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए फैंस को भी यही पसंद आते हैं क्योंकि ऐश के साथ उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं तुमसे पूछूं एलान का कोई पोकेमॉन बताओ, तो बहुत सारे लोग सबसे पहले मेगा चार्जार्ड ही बोलेंगे, लेकिन एलान के पास मेगा चार्जार्ड के अलावा भी बहुत सारे पोकेमॉन हैं। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि एलान का बॉन्ड मेगा चार्जार्ड के साथ सबसे ज्यादा है। तो पोकेमॉन और ट्रेनर की बॉन्ड की वजह से भी पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात मानते हैं। अब जो अगली चीज है वो है पोकेमॉन कैरेक्टर। देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा डैनियल ने चार्मेंडर को क्यों छोड़ा था और पॉल ने चिमिचार को क्यों छोड़ा था। वो दोनों पोकेमॉन कमजोर थे, इसकी वजह से उन्होंने उनको छोड़ दिया था। लेकिन इसके अलावा भी एक और रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने अपने पोकेमॉन को छोड़ा था, और वो है कैरेक्टर। देखो, पॉल ने अपने चिमिचार को छोड़ दिया था और वो ऐश के पास आया, और चिमिचार ऐश के पास आने के बाद हंसता खेलता रहा, मजे किए बहुत उन दोनों ने, और आगे जाके उन्होंने बहुत तगड़ी बॉन्डिंग बनाई। लेकिन पॉल को एक हंसता खेलता हुआ कमजोर पोकेमॉन नहीं चाहिए, उसे एक सीरियस और ताकतवर पोकेमॉन चाहिए अपने कैरेक्टर की तरह। पॉल और बाकी ट्रेनर्स को लीग जीतनी होती है, उन्हें पोकेमॉन को कड़ी ट्रेनिंग देनी होती है, उन्हें ऐश की तरह हंसी मजाक नहीं करना। क्या कभी तुमने पॉल के इलेक्टिवायर को हंसते खेलते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो पॉल की तरह ही सीरियस और ताकतवर हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्टिवायर और पॉल के बीच में बॉन्ड बन चुका है। यानी सीधी भाषा में कहूँ तो जैसा पोकेमॉन ट्रेनर होगा वैसा ही उसका पोकेमॉन का कैरेक्टर होगा। ये पोकेमॉन कैरेक्टर पोकेमॉन में बॉन्ड की वजह से ही डेवलप होता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही पॉइंट में रखा। तो यहाँ पे अपनी चारों थ्योरी कंप्लीट होती हैं, और मुझे इन चारों में से पहली वाली और फोर्थ वाली थ्योरी सबसे ज्यादा पसंद आई, खासकर फोर्थ वाली। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन चारों में से सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी लगी, और इस
इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। आपकी एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।